ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूति, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, ये रात्रि 12:58 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र, ये कल सुबह 5:17 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, शिव जी भोले बाबा की आराधना उपासना का दिन, और वसंत ऋतु चल रही। या ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 27 फरवरी 27 फरवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5247 वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है।
अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिश्र, कैल्यादेत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी परंपरा संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत इस व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 45 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य श्लोक और अध्यायों की संगति संधि अन्वय पदार्थ शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार परंपरागत भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे और ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 44 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक गुण अनुसार सहज कर्तव्य कर्मों का निरूपण किया है। तो मनुष्य मात्र के 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक स्वाभाविक और विशेष होता है और दूसरा गौण होता है। तो स्वाभाविक कर्म और विशेष कर्म ये मनुष्य में स्वभाव से जन्मजात होते हैं। विशेष कर्म है वो पुरुषार्थ प्राप्त है, विशेष प्रयत्न करना, विशेष पुरुषार्थ। तो विशेष कर्म की स्वतंत्रता भी है, लेकिन ये तो उसके लिए सहज है, सामान्य है। तो भगवान ने ये जो 4 वर्ण कहे और उसके 4 वर्णाश्रम परंपरा जो वैदिक धर्म है, तो इसमें अब ये जो वैश्य है और शूद्र है उनके स्वाभाविक कर्मों का निरूपण कर रहे हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावज। कृषि यानी भूमि में हल चलाना, जुताई करना,
गौरक्षा यानी पशु सुरक्षा, पशुपालन, और वाणिज्य व्यापार, खरीदना बेचना, सस्ती खरीदी वस्तुओं को महंगे दामों में बेचना, क्रय विक्रय जिसको कहते व्यापार। तो ये वैश्य में जाति के स्वाभाविक जन्म से ही अंत तक प्रकृति जन्य सहज कर्म है। उसकी वंश परंपरा, उनकी जाति और वो व्यक्ति उसी के अनुसार व्यवहार करता है। वैश्य व्यक्ति हो, वंश हो और जाति हो और परंपरा हो, तो उनकी वैसे इस प्रकार के स्वभाव जन्य प्रवृत्तियां होती है। और जो परिचर्यात्मक शूद्रस्य अपि स्वभावजम कर्म, और ये जो परिचर्यात्मक श्रमजीवी है ना, कर्मजीवी, तो वह सेवा रूप नौकरी करना, परिचर्यात्मक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी वर्णों की दोष दृष्टि न करते हुए परिचर्यात्मक सेवा करना, यह एक ही कर्तव्य कर्म विधाता ने शूद्र के लिए बताया है। तो एक ही कर्म है सेवा रूप, लेकिन वो सेवा भी कोई सामान्य चीज नहीं है। सेवा लगती है बहुत सरल, लेकिन स्वतंत्र होकर करते हो तो वहां कुछ विचार विवेक करना कि सेवा में कुछ समझने की बात ही नहीं रह जाती। वो तो समर्पण से सेवा होती है। सेवा करना यानी समर्पित हो जाना, भगवान की सेवा करना, ये भी परमात्मा का सेवक हूं, ये तो और भी सूक्ष्म है। तो वह परिचर्यात्मक सेवा करने वाला हूं, ऐसा विवेक बुद्धि होना और उस तरह अपना कर्तव्य स्वधर्म करना, तो वह क्रम से परमार्थ को प्राप्त करते हैं। अब आगे उसी को कह रहे हैं कि अपने अपने गुण कर्म स्वभाव अनुसार वर्णाश्रम धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने से वो क्रम से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते। जैसे ब्रह्मचारी है, वो अपना कर्म करता है तो क्रम से फिर गृहस्थ करता है, गृहस्थ क्रम से फिर वानप्रस्थ करता, वानप्रस्थ क्रम से फिर संन्यास की योग, तो वहां क्रम से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए मनुष्य जो है, ब्रह्मचारी का कर्तव्य है धर्म कर्म करना। यदि ब्रह्मचारी अवस्था में धर्म कर्म नहीं करेगा तो आगे फिर उसमें अधर्म ही रहेगा। फिर वो गृहस्थ आश्रम में आया तो वहां अपना कर्तव्य कर्म निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से करेगा, तो आगे फिर 50-60 साल बाद वानप्रस्थ में ध्यान भक्ति योग साधना कर सकेगा। और यदि वानप्रस्थ में ध्यान योग भक्ति योग साधना कर ली है तो संन्यास आश्रम में आत्मज्ञान योग प्राप्त कर लेगा, इसी जन्म में मुक्त हो जाए क्रम से। तो इस तरह यहाँ अब आगे भगवान कहने जा रहे हैं कि अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हुए मनुष्य इसी जन्म में क्रम से परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये है श्लोक नंबर 45। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भाई अपने जन्म से जो स्वे स्वे अपने अपने परंपरागत स्वाभाविक वर्णाश्रम धर्म, जाति धर्म, कर्माणि कर्तव्य कर्म जो है नित्य नैमित्तिक, इसमें काम्य कर्म नहीं है, अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्य कर्म है। कामना करेगा तो फिर वो अपना स्वधर्म कर्तव्य छोड़ दे, क्योंकि कामना का प्राधान्य हो जाता है। तो अपने नित्य नैमित्तिक स्वाभाविक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर्म करता है।
तत्परता से नित्य नैमित्तिक कर्म करने में लगा हुआ है, तो वह मनुष्य क्रम से संसिद्धि मोक्ष परमार्थ परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता, तो क्रम से उसमें योग्यता आ जाती है। वह धर्मात्मा है तो निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म करेगा तो फिर माया के चक्कर में घूमेगा, निष्काम कर्म योग करेगा तो आगे वो भक्ति ध्यान योग के द्वारा अपने परमार्थ के लिए योग्य हो जाएगा। तो क्रम से फिर चौथी अवस्था में संन्यास लेकर आत्मज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता, एक ही जन्म। तो वह भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, लभते, भगवान कहते हैं पा लेता है, पाएगा ऐसा नहीं कहा, पा लेता है इसी जन्म में, क्योंकि अपने स्वाभाविक वर्ण आश्रम कर्तव्य धर्म नित्य नैमित्तिक कर्म में लगा हो, काम्य कामना और वासना में लगा हुआ नहीं, अपने नित्य नैमित्तिक स्वाभाविक, जिस प्रकार पांच इंद्रियां अपना अपना स्वाभाविक कर्म करती है ना, आंख है वो अपना स्वाभाविक कर्म देखने का काम करती है, कान है सुनने का काम करते हैं, ऐसे स्वाभाविक उसके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष जो स्वाभाविक कर्तव्य धर्म कर्म है वह निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से करता है। तो उस कर्तव्य कर्म करके वह क्रम से इसी जन्म में सिद्धिम विंदति, परमात्मा रूपी मोक्ष को पाता है, प्राप्त होता है। होता है कहा, विंदति, होगा ऐसा नहीं कहा, स्पष्ट कहें तो इसी जन्म में प्राप्त होता है। तो वह रहस्य तत् उस विधि को, निष्काम कर्म योग के रहस्य को मुझसे ध्यान पूर्वक सुनो, शुणु, तत्शृणु। वही निष्काम कर्म योग, सकाम करेगा तो फंस जाएगा संसार में, बहुत प्रॉब्लम थी छोकराओ का, लेकिन निष्काम निष्काम कर्म योग करेगा तो फिर वह जो है परमार्थ में आगे बढ़ सकता। तो ये भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया। सकाम से फिर स्वर्ग लोक तो जाएगा जी, पुण्य कर्म करेगा, और पाप करेगा तो नरक में और संसार चक्र में घुमता रहे। सकाम कर्म करने वाले के लिए मोक्ष की संभावना नहीं है, केवल निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से अपना कर्तव्य कर्म करने वाले के लिए क्रम से मोक्ष संभव है। तो ये स्पष्ट यहाँ भगवान करते हैं कि अपने अपने वर्णाश्रम कर्तव्य स्वधर्म कर्म में तत्पर मनुष्य पर क्रम से परमार्थ की योग्यता पा जाता है, अपने अपने नित्य नैमित्तिक वर्णाश्रम कर्तव्य कर्म में निष्ठा पूर्वक, दृढ़ निष्ठा पूर्वक प्रयत्नशील वह व्यक्ति जिस तरह क्रम से परमार्थ को सिद्ध कर लेता है, उस रहस्य को तुम मुझसे जानो, सुनो। तो पहले भगवान ने ब्राह्मण का कर्तव्य बताया, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र, इसके साथ ब्राह्मण जो होता है उसका भी ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम होते हैं। तो उसमें भी उसका आश्रम के अनुसार कर्तव्य है, तो इसलिए वर्णाश्रम कर्तव्य कर्म बताए। अपने अपने वर्ण और आश्रम में जो कर्तव्य कर्म में प्रयत्नशील है, अभिरत यानी पुरुषार्थ करता है, सावधानी पूर्वक, जैसे विशेष सावधानी रखता है और उस अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह करता, तो विशेष तत्परता यहाँ शब्द है अभिरत।
अभिरत का मतलब है विशेष रूप से तत्पर, प्रयत्नशील। ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे बाद में सोच लेंगे, ऐसा ढीला ढाला नहीं, तत्परता से। अभिरत अपने कर्तव्य कर्म समय से देश काल परिस्थिति व्यक्ति अवस्था परिस्थिति अनुसार उत्साह से करता, रुचि पूर्वक करता कि मेरा कर्तव्य है, उत्साह है, रुचि है, तो क्रम से इसी जन्म में मोक्ष को पा लेता है। यहाँ अभिरत कहने से यह स्पष्ट हो गया कि वह जो कर्म है अपना अपना कर्तव्य कर्म वर्णाश्रम धर्म करने में अरुचि होगी या फिर और किसी कामना वासना के वश में हो गया है, तो वो अपना कर्तव्य कर्म कभी ठीक से नहीं करेगा। कामना वासना से प्रेरित होकर अपना कर्तव्य, वही तो आज के युग में हो रहा है। देखो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर फिर अपना स्वधर्म कर्तव्य छोड़कर भ्रमित हो जाते। तो अपना कर्तव्य कर्म में अरुचि होगी या फिर अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म करेगा, तो फिर वो अपना स्वधर्म कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत से लोग मनुष्य, जैसे आज दृष्टांत ले कि उटपटांग लोग मांसाहार शराब बाजारू चीज खाते देखकर वो ब्राह्मण कहेगा कि अरे हम तो ब्राह्मण है, तो हम तो मांसाहार शराब बाजारू चीज नहीं खा सकते हैं, हम तो ब्राह्मण है। तो ऐसा कहने वाला ब्राह्मण, उसकी बुद्धि में यह है कि यदि ब्राह्मण न होते तो हम मांसाहार शराब बाजारू चीजें खा पी लेते, यानी अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी उसमें उसकी जो निष्ठा नहीं है। ब्राह्मण है ऐसा कहता है, लेकिन अभिरति कहा कि दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए अपने स्वतंत्र। अरे हम ऐसे ऐसे नहीं होते तो वैसा कर लेते तैसा कर लेते, इसलिए मतलब उसकी निष्ठा नहीं है, दृढ़ निष्ठा है। अपने स्वधर्म कर्तव्य में दृढ़ निष्ठा होना आवश्यक। इसलिए शब्द बहुत ही महत्व का है, अभिरत। रत नहीं कहा, दृढ़ निष्ठा पूर्वक अपना स्वधर्म कर्तव्य का समय पूर्वक पालन, जिसमें न आलस हो, प्रमाद हो, निद्रा हो, अमसना, जो कर्तव्य निष्ठा हो, दृढ़ निष्ठा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, अपने अपने स्वधर्म कर्तव्य के लिए जो निर्धारित है, तो वह कर्तव्य कर्म उसमें पूरी निष्ठा है, उत्साह है, पुरुषार्थ है, प्रयत्न है, तो वह पुरुषार्थ पूर्वक भली प्रकार से अनुष्ठान करते हैं ना, वो फिर अपनी योग्यता बना लेते। ऐसे मनुष्य संसिद्धिम लभते, संसिद्धिम लभते का क्रम से, ब्रह्मचारी है तो धर्म कर्म करेगा, क्रम से फिर गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम कामना से नहीं, वासना से नहीं करेगा, निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से गृहस्थ आश्रम करेगा, तो अपने आप जो है वानप्रस्थ में ध्यान योग भक्ति योग साधना की योग्यता पा लेगा, और ध्यान योग भक्ति योग करेगा तो आगे संन्यास आश्रम में आत्मज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हो जाएगा। एक ही जन्म में हो सकता, तो वह सब भली प्रकार से अनुष्ठान करता है, तब संसिद्धिम लभते। ऐसा मनुष्य ही कर सकेगा जो धर्मात्मा है, जो निष्काम है, कामना वाला, वासना वाला, पाप पुण्य धर्म अधर्म की खिचड़ी करने वाला, वह अपना कर्तव्य कर्म भी ठीक से नहीं कर पाए।
न रमते विषयेषु इति नरः, जो इस 10 इंद्रिय के संयम करता है, जिसका मन का संयम है। भाई तो मन का संयम करना है तो सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना, तब मन का संयम। और इंद्रियों का संयम, शौच, संतोष तब करना होगा, स्वाध्याय, विवेक करना हो, तब वो बुद्ध संयम होगा। जब विवेक ही नहीं है तो संयम कहां से होगा? तो जो इंद्रिय विषयों के सारे भोग है, उसमें धर्म अनुसार संयमन नियमन करने वाला, भोग करने वाला नहीं। कुछ भी आ गया, अरे चलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, तो विषय भोग में चलने वाला कभी आगे योग साधन, धर्म भी नहीं करे, अपना कर्तव्य नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी कामना वासना के वश भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो कर्तव्य कर्म भली प्रकार अनुष्ठान करता है, तो उसे संयम नियम तो करना ही होगा। इंद्रियों का संयम, मन का संयम यदि नहीं कर सकता है, तो फिर वो अपने कर्तव्य से भी भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ जो क्षुद्र है ना, उसकी जो सेवा है, परिचर्या है, नौकरी है, तो वहां यदि वो अपने कर्तव्य को ठीक से करेगा, तो वो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की तरह ही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता। जैसे गोरा कुंभार है, रईदास है, कई संत हमारे क्षुद्र में भी हुए हैं, महापुरुष। तो वह अपनी भोग कामना वासना को काबू में करके परमार्थ कर सकते हैं। और ये बात स्पष्ट है कि जब वो क्षुद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने में समर्पण उसका आवश्यक, यदि उसे काम भोग भ्रष्ट होगा, निष्ठ नहीं होगा, सेवा में चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो उसमें रुकावट आती, क्योंकि वो भोगी होता है ना, इसीलिए वो क्षुद्र सेवा तो करता है, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करता। वही मालिक हमेशा कहते कि अरे उसको कितनी बार कह, रोज कहना पड़ता है ये करो, टाइम से करता नहीं है। ये शिकायत सभी की होती, क्योंकि क्षुद्र है ना, और फिर चोरी भी करता है, माल बिना पूछे ले जाता है सामान, वो भी समस्या है। तो ये जो कर्मचारी लोग होते हैं, उनकी पूर्ण निष्ठा श्रद्धा बहुत कम होती, ज्यादातर वो काम चोरी, माल चोरी, सामान चोरी, और दिखावा बहुत करते हैं कि हम सेवक है, लेकिन वो संभव उसमें कठिन होता है। इसीलिए कहा कि वह मनुष्य यदि क्षुद्र है तो भी अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करता है, समय से करता है, निष्काम भाव से करता है, और समर्पण भाव से करता है, तो उसको भी परमार्थ सिद्ध हो जाए। तो परमार्थ सीधे तो नहीं होगा, क्रम से ही होगा, एकदम कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। तो पहले अपना धर्म कर्म करेगा, तो फिर वह निष्काम कर्म योग करेगा, तब जाके ध्यान योग, भक्ति योग के माध्यम से तत्व ज्ञान और ज्ञान से संन्यास से मुक्त हो जाता। तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करने के लिए क्रम है। वह ज्ञानिष्ठ हो सकता है कोई भी मनुष्य, लेकिन पहला ही नियम है, पहली ही सीढ़ी है कि धर्मात्मा, अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से करना। ये पहली सीढ़ी में ही 99% मनुष्य आउट हो जाते, सकाम करेंगे लेकिन निष्काम कर्तव्य कर्म करना बड़ा दुर्लभ है। तो निष्काम कर्तव्य कर्म अनुष्ठान करता है, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते, ईश्वर का अनुग्रह, प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है, सृष्टि भी, समाज भी, सभी अनुकूल, क्योंकि वो निष्काम कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करते हैं ना।
तो उसके अंदर फिर वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सारे दुर्गुण भाग जाते। जैसे प्रकाश आता है तो अंधेरा भाग जाता है, तब तुरंत ऐसे ही निष्काम कर्म योग का प्रकाश आता है, दैवी गुण का प्रकाश आता है, तो आसुरी गुण सारे भाग जाते, वो अंधेरा मिट जाता है, अशुद्धि का क्षय होता है, और इंद्रिय मन वह सारा जो है संयमित नियमित हो जाता है। तो अशुद्धि क्या है? देखो, संसार में मनुष्य परेशान है, उसका कारण काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ये 5 शत्रु उसने पाल के रखे। अपनी कामना को पागल होता है, क्रोध भी उसको परेशान करता है, और लोभ, और फिर राग, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद, अपनी ही काल्पनिक भ्रमित दुनिया में भ्रमित रहता है। ये भाई शास्त्र में तो नहीं कहा है ना, आप अपनी कामना अपनी मनमानी करते हो तो कामना आप कुछ भी कर लेते हो। शास्त्र में कहा उस अनुसार कामना करो तो निष्काम हो जाओ, लेकिन शास्त्र का अपनी मनमानी कामनाएं उत्पन्न होती है, मनमानी क्रोध उत्पन्न होता है, मनमानी लोभ उत्पन्न होता है, मनमानी राग होता है, मनमानी द्वेष होता है, तो अशुद्धि बने ही रहती, और उससे परेशान होता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से। और वाणी बोलता है तो का कू, वाणी भी उसकी अशुद्ध होती है। तो मन वचन कर्म से उसकी अशुद्धि उसके व्यवहार में दिखाई देती है कि अशुद्ध मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग से पीड़ित है, बीमार है, मानसिक रोगी है। तो उसमें फिर आगे धर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा कैसे हो सकती? तो वर्ण और आश्रम दोनों का विवेक करना आवश्यक। केवल वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की तो बात कही, यहाँ भगवान ने आश्रम नहीं लिया, लेकिन आश्रम में तो 4 अवस्था तो ही है। बचपन है, 25 साल जो है वो ब्रह्मचारी अवस्था है, और फिर बाद में 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम है, और 75 से 100 तक मनुष्य की आयु शरीर की 100 साल है, यदि वो धर्म के अनुसार जीता है। नहीं तो फिर वो अपने मनमानी जीता है तो फिर उसमें कामना वासना से परेशान रहता है, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गवा बैठता है। इसलिए आश्रम और वर्ण का नियम वैदिक भगवान ने किया है, वेद शास्त्र में ये नियम है। और हमारा जब वैदिक काल था तब सभी लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का, तब तो भारत वैदिक धर्म सोने की चिड़िया था ना, कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से बहुत सारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं का समाधान हो जाता, अशांति नहीं रहती और अधर्म भी नहीं रहता, तो मनुष्य परमार्थ कर सकता है अच्छी तरह। अब यहाँ तो अधर्म, अशांति, समस्या, बहुत सारे जो द्वंद्व है, उसी के कारण फिर वो कामनाओं से ग्रस्त, पीड़ित होकर वो परमार्थ नहीं करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता। तो वर्ण आश्रम कर्तव्य कर्म के फल स्वरूप वह परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता। अब देखो, यहाँ मनुष्य जो है, किसी का जन्म कहाँ हुआ, जाति में हुआ, प्रांत का भी प्रारब्ध होता है, किस प्रांत में हुआ, और फिर देश काल, काल किस काल में हुआ, तो काल का भी महिमा है। प्रारब्ध के अनुसार देश, काल, विषय, वस्तु, व्यक्ति, और उसके अनुसार उसे विवेक पूर्वक अपना स्वधर्म कर्तव्य करना है। तो जब मनुष्य धर्म कर्म अधिक होने लगते हैं तो उसका अपने आप परमार्थ में रुचि उत्पन्न होने लगती है। जिसमें धर्म ही नहीं है उसे परमार्थ में रुचि उत्पन्न नहीं हो, वो कहेंगे अरे अब क्या है, अभी कोई भगवान का भजन करने का समय थोड़ी, अभी तो एंजॉय लाइफ, एंजॉय करने के लिए शादी ब्याह करो, एंजॉय करो।
हाँ, एंजॉय एंजॉय, इंद्रिया अभी सब तत्पर हो रही है, इंद्रियों के जितने भोग हो सके कर लो। बाद में किसने देखा है 60 50 60 तो सब इंद्रिया भी क्षीण हो जाएंगी, बुढ़ापा आएगा, तो फिर भोग भी नहीं होगा, तो अभी भोग कर लो। तो भोगी जो है वो योगी नहीं हो सकता, और योगी है वो कभी भोगी नहीं, दोनों साथ में कभी रह ही नहीं सकते। योगी में संयम होता है, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, धर्म की मर्यादा, शास्त्र परंपरा आचार्य मर्यादा, तो वो योगी होता है, धर्मात्मा होता है, और धर्मात्मा ही योगी होता है। तो इस तरह कहा कि वह उसका व्यवहार आचरण शुद्ध होता है, और वह धर्ममय चरित्र, यदि धर्ममय जीवन है तो उसका चरित्र भी शुद्ध होता है, और वह स्वधर्म अनुष्ठान करते हुए अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़ते। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में आप देखो, और कई कथा वार्ता और संतों का चरित्र देखो, संत चरित्र में भी आपको ये दिखाई देगा कि कोई भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी सेंट, कोई भी संत की ले लो, तो उसके जीवन में ये आप देखेंगे कि बचपन में वो धर्मात्मा थे, फिर वो धर्मात्मा थे तो उसने सेवा, निष्काम कर्म योग, भक्ति सेवा की, फिर उनमें ध्यान योग में, भक्ति योग में लग गए, और फिर उनको ज्ञान हुआ और भगवान का दर्शन हो गया और मुक्त हो गए। बस यही ऑटोबायोग्राफी है सभी संतों की, कोई भी संत ले लो, इसी क्रम से उनका जीवन परमार्थ को सिद्ध कर लेता है। तो वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य कर्म के अनुसार चलता है, तब क्रम से मोक्ष सिद्धि मिलेगी, इसी जन्म में मिल जाती, भविष्य में नहीं, क्योंकि दृढ़ निष्ठा है ना, अभिरत, ये अभिरत शब्द इसमें बहुत महत्व का है कि दृढ़ निष्ठा से अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से कर, संयम पूर्वक करता है, तो वह इंद्रियों का, मन का संयम होने से उनकी निष्ठा दृढ़ हो जाती, तो कामना वासना भोग की पराधीनता से उपराम हो जाती। तो इस तरह अपने स्व कर्तव्य कर्म निरत सिद्धिम यथा विंदति तत्शृणु, ये कहा। अब ये तो भगवान रहस्य कहने जा रहे हैं ना, कि वह मोक्ष रूपी परम सिद्धि इसी जन्म में प्राप्त करेगा, वो रहस्य तत्शृणु। तो परम सिद्धि को कैसे प्राप्त होता है, उस रहस्य को मैं तुम्हें, रहस्य क्या है, स्पष्ट, निष्काम कर्म योग, ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्तव्य पूरी निष्ठा से करे, तो वो इसी जन्म में परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहना हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ योर ड्यूटी, ड्यूटी परफॉर्मेंस, भाई अपनी जो कर्तव्य ड्यूटी में इतना परफेक्शन होना चाहिए कि वह उसमें कोई लापरवाही ना हो। नित्य और नैमित्तिक जो भी कर्म आप करते हो, वह सारे कर्तव्य, तो वो भगवान आगे कहने जा रहे हैं वो कैसे निष्काम कर्म योग करेंगे। तो वो निष्काम कर्म योग के विषय में भगवान आगे सावधानी से सुनने को कह रहे हैं, और वो कह चुके तीसरे अध्याय में, चौथे, पांचवें, छठे सभी अध्यायों में। अभी यहाँ भगवान समापन करते हैं, तो पुनः वही निष्काम कर्म योग का रहस्य कहते हैं, स्पष्ट करते हैं। ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानव। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। यत भूतानां, जिस परमेश्वर परमात्मा से ये सारा संसार, भूतानां 27 तत्वों की प्रकृति, संपूर्ण प्राणी, व्यष्टि समष्टि,
पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार और उसके विषय संसार के, और सत्व गुण रजोगुण, सारी उत्पत्ति जिस परमात्मा से हुई है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, और जिसमें वह सारा जगत व्याप्त है, स्थित है, और फिर जिसमें वो सारा जगत लय हो जाता है, जिससे वो फिर उत्पन्न होता है, जिसमें वो नित्य रहता है, उस परमेश्वर परमात्मा की अपने स्वाभाविक जन्मजात वर्णाश्रम कर्तव्य स्वधर्म के द्वारा स्वकर्मणा अभ्यर्चम, आराधना, पूजा, सेवा, मानव सिद्धिम विन्दते, ऐसी सेवा करके अभ्यर्च साध मनुष्य, मानव कहा, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। विन्दति, हो जाएगा नहीं का, इसी जन्म में संभव है। तो यह वर्णाश्रम स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म अपने ईश्वर की पूजा, वर्क इज वर्शिप, एक बड़ा स्टेटमेंट है ना, कोटेशन भाई, वर्क इज वर्शिप, अपने कर्तव्य कर्म ही ईश्वर की पूजा है, जो नित्य नैमित्तिक कर्तव्य, काम्य कर्म नहीं, कामना वासना तो आपकी व्यक्तिगत है, लेकिन कर्तव्य तो समष्टि प्रकृति जन्म से दिया हुआ है, ईश्वर के द्वारा कर्तव्य मिला है, तो कर्तव्य कर्म ही पूजा है। और उस अनुसार यदि सब सर्वत्र सब में भगवत बुद्धि करता है, सदा सर्वदा सर्वत्र सब में भगवत बुद्धि भाव से अपना जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से जो करता है, वो इसी जन्म में परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे, तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। जो भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। तो गुण प्रकृति अनुसार अपने अपने स्वाभाविक वर्णाश्रम कर्तव्य कर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने से क्रम से मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। उस रहस्य को तुम यहाँ सुनो। स्वे स्वे, अपने अपने परंपरागत जातिगत वर्णाश्रम स्वाभाविक कर्तव्य कर्म में तत्परता से लगाओ। अभिरत, ये अभिरत जो है ना, दृढ़ निष्ठा पूर्वक समर्पित भाव से वह उपासना मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, तो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्रम से स्वकर्म निरतः, केवल अपने ही जन्मजात स्वाभाविक वर्णाश्रम कर्तव्य कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस रहस्य को यानी निष्काम कर्म योग की विधि को तुम मुझसे ध्यान पूर्वक सुनो और उसे चरितार्थ करो अपने जीवन। तो वह रहस्य भगवान आगे कहेंगे, इस पर हम कल व्याख्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो आनंद। स्वामी जी, मैं आप एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ। पेशवा काल में राम शास्त्री प्रभु ने करके न्यायाधीश थे। वो पेशवा के पास सुबह गए तो पेशवा देव पूजा कर रहे थे। 2 घंटा हो गया वो पूजा ही कर रहे हैं। तो जब वो बाहर आए तो राम शास्त्री प्रभु ने बोला कि अगर आपको पेशवा रहना है तो ये सब कम करो, नहीं तो ये सब छोड़ के काशी में जाके देव पूजा करने लगो। तो इस अनुसंधान में मुझे ये प्रश्न पूछना है, स्वाभाविक कर्म करते हैं उसके लिए तो सवाल ही नहीं, भगवान ने पूरा कह दिया। लेकिन जो स्वीकृत कर्म है और स्वाभाविक कर्म है, तो स्वीकृत कर्म अगर नौकरी है तो वो ईमानदारी से करनी चाहिए। वो ऐसे भी लोग हैं 2-2 घंटा पूजा करते हैं लेकिन अपने स्वीकृत कर्म में चोरी करते हैं। तो क्या ये सही है और प्राधान्य किसको देना है? अगर स्वीकृत कर्म स्वाभाविक कर्म से बहुत से लोगों में अलग होता है, ऐसे जो लोग, ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखो बात ऐसी है कि जो उसका स्वाभाविक कर्तव्य कर्म है और हाँ। वह कर्तव्य कर्म और उसने अपनी कामना से स्वीकृत किया हुआ कर्म है, वासना से, वो कामना वासना वाला कर्म उसके लिए बाधा रूप उत्पन्न होगा, क्योंकि जो स्वाभाविक कर्तव्य कर्म है वही उसके लिए धर्म परमार्थ की ओर ले जाए। तो वो जो कामना वासना से प्रेरित उसने स्वीकृत कर्म है, वो अपनी कामना इच्छा वासना तृष्णा से वो कर रहा है। तो ऐसा है कि अपना स्वाभाविक कर्तव्य कर्म निष्ठा पूर्वक करने के साथ वो धर्म कर्म पूजा पाठ भी कर सकता है, लेकिन काम्य कर्म करेगा, कर्तव्य कर्म वासना वाले कर्म करेगा तो कभी आगे धर्म नहीं बढ़ पाए। इसीलिए अपनी व्यक्तिगत कामना वासना तृष्णा को छोड़कर वह निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे। और यदि उस कर्तव्य कर्म में उसका जीवन निर्वाह नहीं होता है तो और भी कोई कर्म गौण रूप से करे जीवन निर्वाह के लिए। ब्राह्मण है तो मजदूरी भी कर लेता है जीवन निर्वाह के, लेकिन वो धर्म है ना, तो वो अपने स्वाभाविक कर्म और पूजा पाठ और जीवन निर्वाह के लिए वृत्ति कर्म, तो जीवन निर्वाह के लिए प्रवृत्ति कर सकता है जो स्वाभाविक नहीं है लेकिन जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, तो भी निष्काम भाव से करेगा। नहीं कि कामना वासना काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के वश से करेगा तो अधर्म ही करेगा।
कोई भी मनुष्य दुनिया में अपने काम क्रोध लोभ राग द्वेष की गुलामी करता है, वो कभी धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। ढोंग पाखंड करेगा धर्मात्मा का, लेकिन धर्मात्मा नहीं हो सकता। तो निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वाभाविक कर्म करे। और दूसरा भी, यदि कोई अपनी व्यवसाय है तो जीवन निर्वाह के लिए कर सकता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि स्वाभाविक कर्म तो करना है ही, लेकिन हाँ जो जीवन निर्वाह के लिए कर्म करता है या जो हाँ जी, स्वीकृत है किसी भी वजह से, हाँ समाज हाँ। समाज सेवा नहीं, खुद का हो परिवार के लिए, तो उसमें वो भी ईमानदारी से करना उतना ही या उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, वो ईमानदारी से नहीं करना है, ईमानदारी से श्रद्धा निष्ठा पूर्वक करना है। यदि हाँ उसमें वो अधर्म करेगा, दुराचार करेगा, तो हाँ, फिर बेईमानी करेगा तो वो तो अधर्म हो गया ना, वो तो भ्रष्ट पतित हो जाएगा ना। बराबर। तो वो भी अपना निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से ईश्वर समर्पित भाव से करेगा तो और कल्याणकारी होगा। लेकिन वो कामना से करेगा तो कामना पूर्ति होगी। तो जैसा उसकी निष्ठा, तो बुद्धि का क्या है संकल्प उसका, उसी अनुसार वो करेगा। तो ज्यादातर लोग मनुष्य अपनी कामना वासना से पीड़ित होकर कर्म करते हैं, तो उनकी वो निष्ठा नहीं बन पाती है। लेकिन वो जो स्वीकृत कर्म है उसमें भी निष्ठा चाहिए, ईमानदारी चाहिए, या हाँ, पूरी निष्ठा ईमानदारी से करेगा, वो भी धर्म के अनुसार धर्म करेगा, के अनुसार करे? शास्त्र के अनुसार करेगा, वो भी मनमानी नहीं करेगा। बराबर। तब जाके उसका कल्याण निश्चित है ना। समझ में आया? हाँ स्वामी, धन्यवाद। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो शोभन व्यास। स्वामी जी, अपने कई ऋषि मुनि हो गए, जैसे संख्य, अगस्त्य, दुर्वासा वगैरह, जो शूद्र थे और वो लोग भी अच्छे ऋषि मुनि बन गए। तो फिर तो ये हाँ जी, अपना अपना कर्म करके या वो करके वो आगे बढ़ सकते हैं। और जो कोई भी ब्राह्मण बढ़ है वो सकता। ऐसा कर्म कर कैसा कर्म करेगा तो वो शूद्र हो जाएगा। हाँ आज की तारीख में अब जैसे हम लोग व्यवसाय कर देते हैं, तब हम ब्राह्मण तो जाति से है, पर व्यवसाय करते हैं तो हम तो बनिए हो गए। हाँ, वैश्य हो तो गए कर्म से। वैसे तो तो फिर अब हमको जो ब्राह्मण तो के साथ में करना हो तो कैसे कर? देखो, आपका ब्राह्मण धर्म है, कर्तव्य है। अब आप वैश्य व्यापार जीवन निर्वाह के लिए करते हैं तो वो गौण हो गया है। आपको अपने प्राधान्य देना चाहिए ब्राह्मण कर्तव्य को। और ये गौण होता है। व्यवसाय जो आप व्यवसाय, वो जीवन निर्वाह के लिए वो गौण है। अभी तो उसी की तो बात हुई ना, कि उसमें भी निष्ठा पूर्वक आप ईश्वर समर्पित भाव से करें। कामना वासना से प्रेरित करेंगे तो फिर नहीं होगा। निष्काम भाव से करेंगे तब वो भी कल्याणकारी हो जाएगा। और अपना स्वधर्म तो करे ही, नित्य नैमित्तिक ब्राह्मण कर्तव्य क्या है। और बाकी अपना ये जो व्यवसाय है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कर रहे, तो उसमें भी कोई राग द्वेष काम क्रोध लोभ न करते हुए ईश्वर समर्पित भाव से करे, तो उसमें कल्याण होता है। ठीक स्वामी जी, समझ आया। हाँ धन्यवाद। जी। हो। ठीक है, आज जो हमारे साथ है अजय रत्न पारखी है, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोश, अंजलि रिश्पद है, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन पोकिटकर, भद्रेश पड़िया, बीना चितलिया, ध्रुव पटेल, दिव्या बेन दवे,
हरबाड़ा बेन पड़िया, ईला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धुमल, मेधा जोशी, मीरा उचिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, रागेश अंग्रेजी, राजेश मोलकर और मीनाक्षी काले, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, शैलजा कुलकर्णी, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी और मीना शिंगार। तो आज इतने साधक है और कल फिर हम आगे व्याख्यान करेंगे। तो इस तरह यह जो कर्म योग का रहस्य भगवान कहेंगे तो उस पर कल व्याख्यान करें। तो आज सबको ओम नमो नारायण। समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम सबको नमो नारायण।